तो राजस्थान में पहले चरण का जो चुनाव है वो चुनाव हो गया है। 12 सीटों पर राजस्थान के अंदर वोटिंग हुई है और मतदान जो है वो इस बार कम हुआ, 57.87% हुआ। इसमें 57.26% ईवीएम और 0.61% पोस्टल बैलेट से ये मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग फिगर का फाइनल आंकड़ा अभी तक फिलहाल नहीं आया। शनिवार को आने के लिए कहा था लेकिन नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जो इन 12 सीटों पर ये वोटिंग प्रतिशत है वो 2009, 2014 और 2019 से अगर इसकी तुलना करें तो ये कम हुआ है। और जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली भी हो सकती है, क्योंकि 2009 में इन 12 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 48.12 रहा था और 2014 में मतदान 13% से अधिक रहा था। ये बढ़कर 61.66% बढ़ गया था और 2019 में ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़कर 63.71% ये चला गया था। इस बार ये आंकड़ा 57.87% ये रह गया है, यानी कि 2019 के मुकाबले करीब 5.84% ये कम है। अब पहले चरण की जो वोटिंग प्रतिशत है वो अगर कम है तो उससे किसकी चिंता बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर राजस्थान में परसेप्शन है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है, वहीं लोकसभा में अगर प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत घटा है तो कहीं भाजपा को सोचना चाहिए। भाजपा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है इस कम वोटिंग प्रतिशत ने कि उनका कहीं ना कहीं अब इनको नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि पहले चरण में कम वोटिंग होने से भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो वोट शेयर में क्या अंतर रहेगा। सीट पर जीत और हार का असल खेल जो है वो वोट शेयर के आंकड़ों के अंदर छुपा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 24% का अंतर रहा था। इस कारण कांग्रेस को पिछले 2 बार से 0 पर ही अटकी हुई है, यानी कि राजस्थान के अंदर अगर पिछली 2 बार से माना जाए तो उसका खाता भी नहीं खुला है और 25 के 25 जो सीटें हैं वो 25 के 25 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। और इस बार कम जो वोटिंग हुई है उससे जो कांग्रेस का खेमा है वो खुश है, क्योंकि ये कम वोटिंग ये बताता है कि इस बार कांग्रेस 0 पे आउट होने वाली नहीं है। और इस मतदान प्रतिशत का जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में जो बची हुई 13 सीट हैं उसके मतदान के बाद में मिल जाएगा कि जो राजस्थान का मूड है वो राजस्थान का मूड क्या है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान का मूड किसी एक के पक्ष में पूरा के पूरा सारी सीटें 25 के 25 सीटें देने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में अगर देखें तो विधानसभा में सत्ता बदलने का ट्रेंड है और सत्ता बदलने के ट्रेंड से अगर इसका कंपेयर किया जाए और वोटिंग प्रतिशत से कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा कुछ नहीं काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात इस चुनाव के अंदर जो देखी गई है वो ये है कि पहले 2014-2019 के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता था कि मोदी की लहर है, लेकिन इस बार कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी की लहर है। और क्योंकि भाजपा जो है वो भाजपा किसी कैंडिडेट पे या मुद्दों के ऊपर ये वोट नहीं मांग रही है। अगर भाजपा वोट मांग रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे के ऊपर ही वोट मांग रही है। मतलब ये है कि एक चेहरा है, उस एक चेहरे के बलबूते पे वो पूरी की पूरी 400 सीटें लाने पे
के बारे में सोच रही है, जो कि हो सकता है 2014 के अंदर चल गया, 2019 में चल गया, लेकिन इस बार भी ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये काफ़ी है, क्योंकि कई लोग ऐसा कह चुके हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी ऐसा कह चुके हैं कि इस बार मोदी लहर नहीं है। और इस बार कहीं ना कहीं चाहे राजनीतिक पार्टी क्या भाजपा है, वो मुद्दों की बात करती हुई नजर नहीं आती है, जबकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो मुद्दों की बात कर रही हैं। और इस बार जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स भी मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, और उन्होंने इस बार सोचा है कि वोटर्स मुद्दों पर वोट देंगे। अगर मान लो ऐसा हुआ, तो क्या भाजपा की झोली में राजस्थान की जो 25 सीटें हैं लोकसभा सीट की, वो पूरे की पूरी आएंगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।